नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 नवंबर 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े, चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। वोकेशनल शिक्षकों की शिक्षा मंत्री के साथ बैठक टली, 9वें दिन भी जारी रहा धरना। हिमाचल प्रदेश में वोकेशनल शिक्षकों की मंगलवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर से प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी है। पारिवारिक कारणों के चलते शिक्षा मंत्री को शहर से बाहर जाना पड़ा। अब शिक्षा मंत्री के शिमला लौटने के बाद ही बैठक होने के आसार है। मंगलवार को 9वें दिन भी राजधानी शिमला के चौड़ा मैदान में शिक्षकों का धरना जारी रहा। पूर्व माकपा विधायक राकेश सिंह ने धरना स्थल पर जाकर शिक्षकों की मांगों का समर्थन किया। सिंह ने कहा कि सरकार को शिक्षकों के भविष्य की चिंता करते हुए स्थायी नीति बनानी चाहिए। विजिलेंस जांच स्टोर इंचार्ज ने गायब किया 1500 क्विंटल राशन, 1 करोड़ बताई जा रही है कीमत। स्टेट विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो नॉर्थ रेंज धर्मशाला हिमाचल प्रदेश राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम कांगड़ा के डेरा स्टोर से करीब 1 करोड़ का 1500 क्विंटल राशन गायब करने वाले स्टोर इंचार्ज पर मामला दर्ज किया है। विजिलेंस जांच में सिविल सप्लाई की स्टोर इंचार्ज संजीव कुमार का बड़ा गड़बड़ झाला पाया गया है, जिसके चलते उक्त आरोपी के खिलाफ आईपीसी की विभिन्न धाराओं 409, 420, 465, 468, 471 और सेक्शन 3/7 के आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत विजिलेंस थाना धर्मशाला में मामला दर्ज किया है। इसके चलते अब हर पहलू की कड़ी छानबीन होगी। सिविल सप्लाई के इंचार्ज ने डिपो के माध्यम से देरा के विभिन्न क्षेत्रों में भेजे जाने वाली सस्ते सब्सिडी मूल्य वाले राशन की सप्लाई को गायब करने के कारनामे को अंजाम दिया था। इस संबंध में विजिलेंस थाना नॉर्थ जोन धर्मशाला के एसपी बलवीर सिंह ने बताया कि आरोपी के खिलाफ आरोप सही पाया गया है, जिसके आधार पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर अब जांच तेज कर दी गई है। गुड गवर्नेंस में कांगड़ा जिले ने फिर रचा इतिहास, 50 लाख रुपए का पुरस्कार। जिला कांगड़ा ने लगातार तीसरी बार सुशासन सूचकांक में प्रथम पुरस्कार प्राप्त कर राज्य में अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन को दोहराया है। राजधानी शिमला में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित एक कार्यक्रम में उपायुक्त कांगड़ा हेमराज बैरवा ने गुड गवर्नेंस के लिए 50 लाख रुपए का प्रथम पुरस्कार प्राप्त किया। 2 एचएएस अफसरों के तबादले, सचिवालय सेवाओं के 3 पदोन्नत अधिकारियों को सौंपे विभाग। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 एचएएस अफसरों के तबादले किए हैं। प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीडीपी केलांग मनोज कुमार 3 को एसडीएम उदयपुर नियुक्त किया गया है। एसडीएम उदयपुर केशव राम को मेडिकल कॉलेज चंबा में संयुक्त निदेशक के पद पर नियुक्ति दी गई है। AC2DC लाहौल स्पीति संकल्प गौतम को प्रोजेक्ट ऑफिसर आईटीडीपी केलांग का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। राज्य सचिवालय सेवाओं के 3 अधिकारियों को पदोन्नति के बाद नए विभाग सौंपे गए हैं। अवर सचिव राजीव चौहान को योजना, अमरचंद को गृह और राजेश शर्मा को सचिवालय प्रशासन विभाग की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके अलावा उप सचिव किरण गुप्ता को वित्त विभाग में तैनाती दी गई है। हिमाचल में 600 करोड़ के निवेश से लगेंगे 24 नए उद्योग, 1200 को मिलेगा रोजगार। हिमाचल में निवेशकों ने 24 नए उद्योग स्थापित करने के लिए विभाग के पास आवेदन किया है। कई बड़े औद्योगिक घराने करीब 600 करोड़ रुपए का निवेश कर यहाँ अपने उद्योग लगाएंगे। इन उद्योगों में प्रदेश के करीब 1200 लोगों को रोजगार मिलेगा। राज्य एकल खीर की स्वीकृति एवं निगरानी प्राधिकरण सिंगल विंडो की बैठक में निवेशकों के आवेदनों को मंजूरी मिलेगी। जिन नए उद्योगों के लिए आवेदन आए उनमें फार्मा, पैकेजिंग, फूड और हेल्थ केयर से संबंधित उद्योग शामिल है। सिंगल विंडो की बैठक मुख्यमंत्री सुक्खू की अध्यक्षता में आयोजित होती है। उद्योग विभाग ने बैठक के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से समय मांगा है। सीएम से समय मिलने के बाद बैठक होगी। 23 जुलाई को सिंगल विंडो की बैठक हुई थी। इसमें नए उद्योग स्थापित करने और मौजूदा इकाइयों के विस्तार को 25 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। उसके बाद 4 महीनों से बैठक नहीं हुई है। एग्जाम पोर्टल पर इंटरनल असेसमेंट CCNT के बाद मिलेगा रोल नंबर।
पीजी परीक्षा को आवेदन की तिथि बढ़ाई। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी की पीजी डिग्री डिप्लोमा कोर्स की 18 नवंबर से परिसर आधारित कोर्स और प्रदेश भर में 25 नवंबर से शुरू हो रही पीजी कोर्स की परीक्षाओं में बैठने वाले अभ्यर्थी इंटरनल असेसमेंट और सीसीए के अंक एंटर करने और कॉलेज से उसकी वेरिफिकेशन होने पर ही एडमिट कार्ड ऑनलाइन जनरेट कर डाउनलोड कर पाएंगे। अवार्डी एंट्री और वेरिफिकेशन न होने पर विद्यार्थी को परीक्षा से वंचित रहना पड़ेगा। विश्वविद्यालय ने सभी कॉलेजों के प्राचार्य और संस्थानों के निर्देशकों से परीक्षा शुरू होने से 4 दिन पहले हर हाल में हर विद्यार्थी के हर विषय के आईए इंटरनल असेसमेंट, आंतरिक मूल्यांकन और सीसीए के अंकों की एंट्री और वेरिफिकेशन करने के निर्देश दिए हैं। सिरमौर में 15 करोड़ से बनेगा 20 एमबीए क्षमता का सब स्टेशन है। औद्योगिक क्षेत्र कालाम में अब बिजली की समस्या नहीं रहेगी। बिजली बोर्ड जल्द ही मीरपुर गांव में नया विद्युत सब स्टेशन का निर्माण करने जा रहा है। इसके लिए भूमि चयनित कर सभी प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। जल्द ही सब स्टेशन का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। बताया जा रहा है कि विभाग भूमि पूजन की तैयारियों में जुट गया है। जानकारी के अनुसार मीरपुर गांव में 15 करोड़ रुपए की लागत से ये सब स्टेशन बनेगा और इसे अंधेरी से जोड़ा जाएगा। इसकी क्षमता 20 एमबीए की होगी, जिससे खैरी व जोड़ औद्योगिक क्षेत्र के अलावा आसपास के दर्जनों गांवों को जोड़ा जाएगा। संजौली के नवहार में घर में घुसकर 2 सगी बहनों से मारपीट, केस दर्ज, जांच में जुटी पुलिस। शहर के संजौली क्षेत्र में 2 सगी बहनों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। युवतियों का आरोप है कि आरोपियों ने घर में घुसकर इस घटना को अंजाम दिया है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर इस संबंध में केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को दी गई शिकायत में पीड़ित युवती ने बताया कि वे नवबार के समीप अपनी बहन के साथ रहती है। उन्होंने बताया कि रात करीब 10 बजे 2 युवक उनके घर के बाहर पहुंचे। इस दौरान दरवाजे की कुंडी ढीली होने के कारण खुल गए। इसके बाद दोनों युवकों ने उनके साथ मारपीट करने के साथ अभद्र व्यवहार किया। आरोप है कि दोनों युवकों ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अनिल और अभिषेक नाम के दोनों युवकों के खिलाफ केस दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए अनिल को गिरफ्तार कर लिया है। बोर्ड एग्जाम इस बार 2250 सेंटर में बोर्ड परीक्षाएं मार्च-अप्रैल में होंगे एग्जाम। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड धर्मशाला में प्रदेश भर में करीब 2250 परीक्षा केंद्रों में मार्च-अप्रैल में 10वीं और जमा 2 कक्षा की वार्षिक फाइनल परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के पास अब तक नए परीक्षा केंद्र जारी रखने व परीक्षा केंद्रों को अपग्रेड करने के लिए आवेदन प्रपत्र पहुंच गए हैं। इसके तहत 2215 से लेकर 2250 के करीब परीक्षा केंद्र फाइनल परीक्षाओं में सुचारू रूप से परीक्षाएं संचालित करवा पाएंगे। हालांकि बोर्ड की ओर से नए परीक्षा केंद्र खोलने के लिए आवेदन करने वाले सेंटरों का टीमों की ओर से निरीक्षण किया जाएगा। निरीक्षण के बाद ही उन्हें अंतिम सहमति प्रदान की जाएगी। हालांकि अपग्रेड व जारी रखने वाले केंद्रों को जल्द ही सहमति प्रदान कर दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई न करने पर लगाई 50,000 रुपए की कॉस्ट। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हिमाचल विधानसभा पर जाली दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त कर्मचारी के खिलाफ दी शिकायत पर कोई कार्रवाई न करने पर 50,000 रुपए की कॉस्ट लगाई है। न्यायाधीश जोसन रिवाल्दुआ ने याचिकाकर्ता कमलजीत की याचिका को स्वीकारते हुए विधानसभा सचिव को 8 सप्ताह के भीतर अपने दोषी अधिकारियों के खिलाफ मामले की जांच करने के आदेश भी दिए है। कोर्ट ने जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने और इसकी रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए सक्षम पदाधिकारी के समक्ष रखने के भी आदेश दिए है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को जूनियर ट्रांसलेटर के पद पर नियुक्ति देने के आदेश भी दिए है। इस मामले में जिस कर्मी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्त किया गया था वे पहले ही अपने पद से त्यागपत्र दे चुके हैं। कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में नियोक्ता द्वारा समय पर कार्रवाई करने से कतार में लगे अन्य अभ्यर्थियों को परेशानियों से बचाया जा सकता है। आपदा राहत राशि कहाँ हुई खर्च, प्रदेश सरकार ने डीसी से मांगी रिपोर्ट। हिमाचल में आपदा राहत राशि कहाँ खर्च की गई, इसको लेकर सरकार ने सभी उपायुक्तों से रिपोर्ट तलब की है। कई जगह राहत राशि का सही उपयोग नहीं होने की शिकायतें मिलने पर
राज्य सरकार ने कदम उठाया है। जिस काम के लिए राशि जारी की गई है, क्या मौके पर काम हुआ है या नहीं, इसकी रिपोर्ट सरकार ने डीसी से मांगी है। हाल ही में सचिवालय में डीसी और एसपी के साथ बैठक में भी राशि के दुरुपयोग का मामला उठा था। इस पर मुख्यमंत्री ने डीसी से रिपोर्ट तलब की है। राशि उन लोगों को दी गई है जिनके आपदा में घर ढह गए थे। ऊना में स्कूल बस की चपेट में आई बाइक, सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत। जिला मुख्यालय के साथ लगते लाल सिंगी गांव में मंगलवार शाम करीब 4 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। दोनों बाइक पर सवार होकर कहीं जा रहे थे। इस दौरान लाल सिंगी में एक स्कूल बस की चपेट में आ गए। दोनों की मौके पर मौत हो गई। हाटी समुदाय को आरक्षण पर सीएम सुक्खू का बड़ा बयान, कहा अदालत में मजबूती से करेंगे पैरवी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार हाटी समुदाय के मामले की अदालत में मजबूती से पैरवी करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सभी औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद 12 घंटे के भीतर हाटी समुदाय को आरक्षण देने की अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 जनवरी को हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति एसटी का दर्जा देने की अधिसूचना जारी की थी। सीएम ने जोर देकर कहा कि सरकार समुदाय के साथ मजबूती से खड़ी और राज्य सरकार सिरमौर जिले के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। खुशखबरी, 2 साल की कॉन्ट्रैक्ट जॉब के तुरंत बाद परमानेंट हो जाएंगे फॉरेस्ट गार्ड। हाईकोर्ट ने जारी किया आदेश। हिमाचल हाईकोर्ट ने 31 दिसंबर 2020 से पहले अनुबंध आधार पर नियुक्त सैकड़ों वन रक्षकों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने इन वन रक्षकों को 2 वर्ष का अनुबंध कार्यकाल पूरा करते ही 31 दिसंबर 2022 से बिना भेदभाव नियमित करने का आदेश जारी किया है। साथ ही संशोधित वेतनमान का लाभ देने की भी आदेश दी है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने प्रार्थियों की याचिका को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किया है। खबर मंडी से शिकायतकर्ता को घर में बुलाकर रिश्वत ले रहा था थाना प्रभारी, विजिलेंस की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा। मंडी जिले के पद्दर थाना के प्रभारी सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार और मानद एएसआई अश्वनी कुमार को विजिलेंस की टीम ने 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा है। विजिलेंस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। ग्वाली गांव के एक व्यक्ति के विरुद्ध पद्दर थाना में किसी व्यक्ति से पिटाई का मामला दर्ज हुआ। वे लकड़ी बेचने का काम करता है। थाना प्रभारी उसका निपटारा करने के लिए शिकायतकर्ता से कई दिनों से पैसों की मांग कर रहा था। इस मामले में मानद एएसआई अश्वनी कुमार थाना प्रभारी को सहयोग कर रहा था। अश्वनी कुमार भी पद्दर थाना में सेवारत है। बार बार पैसे की मांग करने पर शिकायतकर्ता ने मामला विजिलेंस के संज्ञान में लाया। मानपुरा में आरटीओ की चालक को तेज रफ्तार बाइक ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। औद्योगिक नगर में सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। मंगलवार सुबह भी पुलिस थाना मानपुरा के तहत एक दुर्घटना में आरटीओ के चालक की मौत हो गई है। हादसा मानपुरा गुरुद्वारा के निकट सड़क मार्ग पर सुबह 8 बजे हुआ। यहां आरटीओ की टीम ने नाकाबंदी की हुई थी। नाकाबंदी के बाद जब चालक गाड़ी लाने के लिए जा रहा था तो बद्दी से नालागढ़ की तरफ आ रही तेज रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि चालक रमेश चंद उम्र 56 पुत्र दुर्गादास निवासी डोगली तहसील भोरन जिला हमीरपुर की मौके पर ही मौत होगी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आईजीएमसी में अब लेप्रोस्कोपी से होंगे बड़े ऑपरेशन, मरीजों को नहीं होगा दर्द। आईजीएमसी में अब बड़े ऑपरेशन भी लेप्रोस्कोपी तकनीक से होंगे, यानी अब मरीजों के ऑपरेशन बिना चीर फाड़ के होंगे, जिससे ऑपरेशन के बाद मरीजों को दर्द भी कम होगा और जल्दी अस्पताल से छुट्टी भी मिल जाएगी। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में सर्जरी विभाग द्वारा बड़े ऑपरेशन भी लेप्रोस्कोपी तकनीक से किए जा रहे हैं। इससे पहले छोटे ऑपरेशन इस तकनीक से किए जाते थे। मंगलवार को आईजीएमसी सर्जरी विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर योगी चंदेल ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि अस्पताल में कैंसर से संबंधित बड़े ऑपरेशन लेप्रोस्कोपी से हो रहे हैं। हाल ही में आईजीएमसी सर्जरी के डॉक्टरों ने बड़ी आंत, फोर पाइप और गैस्ट्रो से संबंधित ऑपरेशन लेप्रो तकनीक से किया है। ये सभी ऑपरेशन सफल रहे और मरीज कुछ ही घंटों में स्वस्थ हो गया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पीजीआई से पहले 1993 में लेप्रोस्कोपी से सर्जरी शुरू हुई थी। उस समय पीजीआई में भी ये सर्जरी नहीं होती थी। अब आईजीएमसी में इस आधुनिक तकनीक के साथ और ज्यादा ऑपरेशन हो सकते हैं। ऐसे में इसका फायदा मरीजों को हो रहा है।
वेदर अपडेट। हिमाचल में ठंडी होने लगी, रात 16 को बारिश व बर्फबारी की संभावना। हिमाचल प्रदेश में अब रातें ठंडी होने लगी है। प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। स्थिति है कि जनजातीय इलाकों में जहां पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया जा रहा है, वहीं जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के ताबों में न्यूनतम तापमान -4.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार विंटर सीजन में पहली बार पारा इतना दर्ज हुआ है। इसके साथ ये सीजन की सबसे सर्द रात रही। राज्य के मैदानी भागों में दोपहर तक धुंध छाने से कंपकंपी बढ़ गई है। मंगलवार को बिलासपुर, मंडी, ऊना और हमीरपुर के सुजानपुर में घना कोहरा छाया रहा। वहीं आगामी 4 दिन भी धुंध का कहर जारी रहेगा। मौसम विभाग ने भाखड़ा बांध के जलाशय क्षेत्र सुजानपुर, ऊना और मंडी की बाल घाटी में घना कोहरा पड़ने का येलो अलर्ट जारी किया है। 13 व 14 नवंबर को समूचे प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। 15 नवंबर को मध्य पर्वतीय व उच्च पर्वतीय क्षेत्रों, जबकि 16 नवंबर को उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। हालांकि इस दौरान मैदानी क्षेत्रों में मौसम साफ रहेगा। 17 और 18 नवंबर को पूरे प्रदेश में मौसम के शुष्क व साफ रहने की संभावना है।